नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। सबसे पहले बात अतीक अहमद हत्याकांड की है। दरअसल यूपी में अतीक अहमद की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को मामले को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपी से सटी सभी सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया गया था। इसके अलावा अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने और यूपी से सटी सभी सीमाओं पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से। और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है। और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। ये मैं सभी जो है समाज के विभिन्न अंग हैं उनसे अपील भी करता हूँ और इसी लाइन पे हमारे सभी एसपी बात भी कर रहे हैं सभी। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी सियासी माहौल सरगर्म नजर आ रहा है। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि देश को माफिया तंत्र से मुक्ति मिल रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और डर फैलाने वालों पर नकेल कसी है। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड से लोकतंत्र की हत्या हुई है और बीजेपी सरकार में देश का संविधान खतरे में है। मैं समझता हूं महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था आज उससे मुक्ति मिल रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत के साथ ऐसे खराब किस्म के लोग जो समाज के अंदर बेमनुष्यता फैलाते थे, जो समाज के अंदर भय पैदा करते थे, जो बेमाने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर जा करके खड़े थे, ऐसे लोगों से न केवल सावधान रहने का बल्कि उनसे निपटने का भी जो संकल्प लिया है ये छोटी बात नहीं है। बस ठीक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा तू मेरे से निपट। तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहां चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है टाइम रख ले, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अब 1 to 1 कर लो और क्या यही है। तो आप चलाइए। अगर कानून व्यवस्था पे अब विश्वास ही नहीं है, हम क्या कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? वो यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान के हिसाब से कोई चलने को तैयार ही नहीं है। अब 3 लड़के आ रहे हैं, धाड़ धाड़ कर रहे हैं और हैंडसअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम फेलियर। आप बोलेंगे सिस्टम फेलियर है, ये सरकार फेलियर है, सोची समझी साजिश है। इसमें अब ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो अतीक हत्याकांड को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भागवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। बता दें कि त्रिवेंद्र रावत राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के साथ पौड़ी पहुंचे थे। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया। उन्होंने कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए
तो राज्य के 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। दरअसल उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ बनाने के पीछे की बड़ी वजह है। वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत चीड़ के पेड़ से रोजगार के अवसर तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। देखो भैया, ऐसा है ना कि वो गीता में कहा गया है ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जो हुआ, हम तो आशावादी हैं, यही सोचकर चलते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। और आज फिर समय आपके दरवाजे, निकाय के चुनाव तो है ही, पर 2024 में एक मिशन के रूप में अगर हम काम करेंगे तो वो दिन वास्तव में दूर नहीं होगा। हमने 14 से 19 में 5 करोड़ को बढ़ाया, इसे हम 5 करोड़ और बढ़ा सकते। पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ाएं पर देना होगा। पर अगर उन स्थानों पर छोटी छोटी हवाई पट्टी हम विकसित कर लें और सरकार उस पर अच्छी सब्सिडी, मतलब यहाँ तक हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल अंकिता भंडारी के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर सरकार 3 दरिंदों पर पैसे क्यों खर्च कर रही है। बता दें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करती थी। आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकितारे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। अंकिता के लापता होने के 6 दिन बाद उसका शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद किया गया था और अब मामले को लेकर अंकिता भंडारी के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। फोर्स उनके साथ भेजी जा रही। अरे भाई, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो इन दरिंदों पे? इन पर तो सीधे एनकाउंटर कर दो, गोली मार दो सीधे। भाई इनको खाली दो आप। अल्मोड़ा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन पार्किंग की वजह से ब्रह्मानंद आश्रम परिसर का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों और भक्तों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत कराया। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही कार्यदायी विभाग को आश्रम परिसर में हुए नुकसान को निर्माण एजेंसी से ठीक कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज ये केमो स्टेशन नगर पालिका के निकट पर केमो स्टेशन कुछ कार्य चल रहा था, जिस पर इनके द्वारा कार्य के दौरान कोई अतिक्रमण था, उसको तोड़ा जाना, परंतु त्रुटिवश मंदिर का कुछ सा टूट गया। इसमें कार्यदायी संस्था के CNDS के प्रबंधक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि तत्काल इसमें कार्य जो है मंदिर का जो पुनःस्थिति थी उसको लाया जाएगा और इसमें जो भी गलती हुई है उसको तुरंत सही किया जाएगा। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें कार्रवाई बिल्कुल। बुलेटिन में बाद अल्मोड़ा की जहां कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नंदा देवी मंदिर से चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क तक संवैधानिक मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि पेंशन उनका हक है। विधायक सांसदों की पेंशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन ताउम्र जनता की सेवा में गुजारने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने से हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, जिसे कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिले के कर्मचारी संगठन के 1000 से ज्यादा कर्मचारी नंदा देवी मंदिर में इकट्ठा हुए। कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे वक्त से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे किनारा कर रही है और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि पेंशन उनके भविष्य की गारंटी है, लेकिन उनके इस हक पर सरकार ने रोक लगा दी है और उनके हक के रुपये पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं।
पूरे भारतवर्ष में आज की तिथि तय थी कि जो पुरानी पेंशन बहाल जो जरूरी है, इसलिए जो है सभी कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे कम से कम हमारे जनपद अल्मोड़ा में 2000 से अधिक जो है हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी समस्त जो है यहाँ रैली में प्रतिभाग किए हैं और उनके परिवार के लोगों को के द्वारा भी जो प्रतिभाग किया गया। आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है उसके उनके भविष्य के लिए। वो जब रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे कर्मचारी जो नए पेंशन के तहत आते हैं तो उनको जो है केवल 2000-3000 जो है पेंशन मिल रही है। इससे गुजारा भत्ता नहीं हो सकता है, बुढ़ापे की लाठी है, तो इसलिए सरकार को सोचना। हर साल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस आगजनी में लाखों की वन संपदा का नुकसान होता है। अब वनाग्नि पर अंकुश लगाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बड़ी पहल की है। विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है, जिससे जंगलों में सटे गांवों में रहने वाले लोगों की इस फोर्स में भर्ती करवाई जा रही है। हरिद्वार के BHEL सभागार में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल लोगों के साथ राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकिब बड़ोला ने जंगलों में लगी आग को लेकर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होने के लिए ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गांव लगे हैं, वहाँ पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि VVPF बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, जिसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग, जब ऐसा ही कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए उसकी बेसिक ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हमारी तरफ से उनको स्पेशल किट, सुरक्षा जो किट है उसके बारे में दिया जा रहा है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कार्रवाई करते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात नैनीताल की, जहां के दूध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल दूध उत्पादक सहकारी प्रबंध समिति ने नैनीताल के 30,000 दूध उत्पादकों के लिए दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर दुग्ध संघ प्रबंध कमेटी ने बढ़ते दुग्ध मूल्य लागत को देखते हुए ये फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादकों से खरीदे जा रहे दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक नैनीताल में इस वक्त आंचल से संबद्ध 604 दुग्ध समितियों से 30,000 दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर खरीदे जा रहे दूध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने से मौजूदा क्रय दर 43 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 45 रुपए हो गई है। आप सब जानते हैं कि सरकार और सरकार में काबीना मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी जब से दुग्ध विकास मंत्री बने हैं, उन्होंने निरंतर दुग्ध उत्पादकों को अच्छा मूल्य देने के लिए निर्देशित हम सबको किया है और करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि मार्च 2022 जब माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने दुग्ध विकास मंत्रालय संभाला और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी दूसरी पारी स्टार्ट करी, तो उसके बाद से करीब 12.5 महीने के इतिहास में हमने 8 रुपए प्रति लीटर दुग्ध उत्पादकों के मूल्य वृद्धि की है और उसी के क्रम में कल 17 तारीख से 2 रुपए बढ़ाते हुए ये 8 रुपए की वृद्धि होगी। और मैं कह सकता हूँ कि दुग्ध संघ के 75 वर्ष के इतिहास में ये न कभी पहले हुआ था, न भविष्य में कभी संभव हो पाएगा कि हमने 12-12.5 महीने में 8 रुपए प्रति लीटर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।